क्लास 11th हम डायमेंशन फार्मूला निकालना सीख रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर में हमने आपको क्वेश्चन दिया था काइनेटिक एनर्जी के लिए, आपको इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना था। तो देखो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है क्या फार्मूला होता है इसका, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको किस तरीके से और लिख सकता हूँ मैं, दैट इज़ मास इनटू में क्या, वेलोसिटी, इसका क्या, स्क्वायर, और इनटू में क्या है, हाफ। अब देखो जब ये हाफ है इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, मैंने आपको बता रखा है हम नंबर्स की कोई भी कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशंस नहीं लिखते। मास को किसके अंदर में लिखते हैं हम, एम के अंदर में, दैट इज कैपिटल एम। अब बच गया क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है अपने पास में, देखो अगर सिर्फ वेलोसिटी की बात की जाए तो हमें पता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किसके अंदर में मेजर करेंगे हम, लेंथ के, और टाइम को किसके अंदर में, टाइम। देखो डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर में जब हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके अंदर में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि वो एसआई यूनिट है। जैसे टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम किसी से ये थोड़ी ना पूछते हैं टाइम की कितना सेकंड हुआ भाई, नहीं, हम नॉर्मल क्या पूछते हैं भाई, कितना टाइम हुआ। ठीक है, तो ये मेजरेबल यूनिट्स हैं हमारे पास में। ठीक है जी, इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो कितना भी डिस्प्लेस होगा, मान लो ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक को इसको अगर मेजर करेंगे तो हम ये इसने क्या कवर किया है, लेंथ ही तो कवर की है कि नहीं की है, इसलिए हम लेंथ यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो वेलोसिटी का हमें पता है कितना हो गया अपने पास में, एल अपॉन में टी। ठीक है, तो दैट इज़ क्या, एल अपॉन में क्या, टी, और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा तो वो क्या आ जाएगा, एम, ठीक है, एल स्क्वायर, और टी ऊपर आएगा तो -2, और इसको किसके अंदर में चेंज कर देंगे हम, ब्रैकेट में। तो ये आ गया अपने पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, देखो, टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला t इज इक्व टू 2 पाई m अपॉन में f बाई एक्स मे बी करेक्ट वेयर t क्या है, t है मेरे पास में टाइम पीरियड, m मास है, f फोर्स एंड x क्या है, डिस्टेंस है। मुझे ये बात बतानी है क्या ये डायमेंशनल सही है या गलत है। तो देखो किस तरीके से हमें सोल्व करें। अगर इसकी बात करें t टाइम है, ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS के अंदर में, तो अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो अकेला क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ टाइम है और तो कोई है ही नहीं। अब अगर बात करते हैं राइट हैंड साइड की, ठीक है, फॉर RHS राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है, तो सभी की हम क्या करेंगे, डायमेंशन से लिखेंगे। तो देखो 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके लिए तो हमें 2 पाई को लिखने की ज़रूरत ही नहीं। बच गया क्या हमारे पास में, m अपॉन में क्या, f बाई एक्स। ठीक है, m क्या है, मास है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, डायमेंशन के अंदर में लिखेंगे। तो देखो कैसे, अगर इसकी यूनिट लिखें हम तो मास को किसके अंदर में मेजर करेंगे, सिर्फ मास के अंदर में। ठीक है, फोर्स की हमने पिछली ही क्लास में निकाली थी, यूनिट क्या होती है, MLT-2। ठीक है, MLT-2। अगर आपको ये ना भी पता हो तो हम फोर्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास का तो m ही रहेगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v अपॉन में t। ठीक है, और वेलोसिटी का अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला क्या, दैट इज एल अपॉन टी। तो अगर m इंटू में वेलोसिटी क्या है मेरे पास में, l अपॉन में t होता है और साथ में एक और t है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, m इंटू में l इंटू में क्या, t ऊपर आएगा तो t की पावर -2। तो यहाँ से आया है अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला। इसके नीचे मेरे पास में क्या है, x, x क्या है मेरे पास में, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किसके अंदर में मेजर करेंगे, लेंथ के अंदर में। तो देखो ये l से तो l उड़ गया, ठीक है, और ये मेरे पास में कौन सा, m से m उड़ गया।
ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास में, अंडर रूट के अंदर में बचा 1 में क्या, टी माइनस का 2, ऊपर जाएगा तो टी पॉजिटिव आ जाएगा अंडर रूट में, दैट इज टी स्क्वेयर। ठीक है, और अगर इसको रूट से स्क्वायर हट जाएगा, दैट इज वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, टी। तो देखो LHS और RHS दोनों के दोनों सेम आए कि नहीं आए। ठीक है, तो ये डायमेंशनल क्या है, फॉर्मूला करेक्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे सोल्व करना है। अब आपके लिए कुछ एक होमवर्क है। ठीक है, ये देखो, आपको बताने हैं इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे प्रेशर हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है अपने पास में, दैट इज Gm1m2 अपॉन में क्या, आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको इस जी का निकालना है, बाकी को उस साइड ले जाइएगा। ठीक है, एनर्जी का निकालना है किसकी फॉर्म में, मास इंटू वेलोसिटी की फॉर्म में, और उसी प्रकार वर्क का निकालना है।